हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा कि जो हम कटिंग लगाते हैं, कई लोग कटिंग लगाते हैं। ये फरवरी मार्च का महीना चल रहा है, वसंत ऋतु चल रही है, तो इसमें जो हमारे प्लांट है वो कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि जो हम लगाते हैं कटिंग, उसमें क्या क्या हम मिस्टेक्स कर देते हैं और हमें क्या क्या मिस्टेक्स में नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें जब कटिंग लगाते हैं तो उसके लिए जो भी हमारा कटर है, उसके लिए जो भी हमारी कैंची है, वो सारी की सारी जो टूल्स हैं हमारे, वो क्या होने चाहिए, स्टेरिलाइज होने चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि अब स्टेरिलाइज कैसे करना है उसको। चाहे तो आपके पास नंबर वन है स्टेरिलाइज करने के लिए कि आप इस कटर को या इस कैंची को आप क्या करेंगे, चूल्हे पर रखकर या फिर किसी भी स्टोव वगैरह पर रखकर आप इसको गर्म कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि इसके जितनी बैक्टीरिया हैं सारे जलकर मर जाएंगे। ठीक है। तो स्टेरिलाइज करने का मतलब ही होता है कि बैक्टीरिया से फ्री करना अपनी चीज़ को, अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, टूल को बैक्टीरिया से फ्री करने का मतलब होता है कि आपको स्टेरिलाइज करना है। तो पहली चीज़ तो हो गई कि आप गर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में अल्कोहल है तो आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास आ गया है कि आप हल्दी से भी आप इसको सैनिटाइज कर सकते हैं। आप हल्दी के अंदर आप या तो ऑयल मिला लीजिए, कोई भी ऑयल मिला लीजिए, या फिर आप पानी भी डालकर थोड़ा सा इसको डिज़ोल्व तो होगी नहीं, मतलब इसका थोड़ा सा पेस्ट सा बनाकर उसको लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने भी लगाया था। ठीक है। तो ये हो गया। और आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जहर से पानी में घोल कर आप क्या कीजिए, उसके अंदर अपने टूल्स को डुबा कर रख दीजिए और उसके बाद आप उनको निकाल कर फिर आप उनको यूज़ कर लीजिए कटिंग करने के लिए या प्रूनिंग करने के लिए। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी टूल्स के बारे में कि टूल्स हमारे स्टेरिलाइज कैसे होंगे। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको कटिंग लेनी किस टाइम है। आपको कटिंग लेनी किस टाइम है, ये आपको टाइम मैनेजमेंट कर कर चलना पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी टाइम में ले लेते हैं कटिंग, कैसे भी ले लेते हैं, कैसे भी निकाल देते हैं अपने प्लांट की कटिंग, या फिर इवन कई लोग तो हाथ से भी तोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको कटिंग के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपको किस टाइम कटिंग लेनी है। तो या तो आप सबसे पहले मॉर्निंग में आप सोते उठते ही कह दो कि 6 से 10 के बीच में आप कटिंग ले सकते हैं। ठीक है। 6 बजे, सुबह को 6 बजे से 10 बजे तक के बीच में आप कटिंग ले सकते हैं। या फिर आप बिल्कुल ही इवनिंग में कटिंग लीजिए, मतलब कि आप शाम को 4 बजे के बाद कटिंग लीजिए। तो आप या तो बिल्कुल उस सुबह को आप लेंगे या फिर बिल्कुल आप शाम को कटिंग लेंगे। ठीक है। क्योंकि अब क्या करोगे कि जैसे कि हम कई लोग क्या करते हैं, दोपहर होती है ना, दोपहर को तपती धूप होती है, तो उसमें अगर आप कटिंग लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपने कटिंग ले तो ली है, लेकिन डायरेक्ट सन रेज आ रही हैं। तो डायरेक्ट सन रेज क्या करेंगी, आपके प्लांट के जो एनर्जी है उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी एनर्जी को भी। अब प्लांट क्या करेगा आपका, फिर वो मरना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 उसकी सारी ब्रांच सूख जाएगी। ठीक है। तो इसलिए आपको दोपहर को तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है कटिंग। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कटिंग आपको लेनी कैसे है। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे कटिंग ली, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ अपनी मधुमालती की, ये तो वैसे सूख रहा है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि हरी को भी क्या करते हैं, इस तरह से तोड़ लेते हैं और इसको लगा देते हैं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है। तो आपको कटिंग लेनी किस तरह से है, आपको कटिंग लेनी है किसी भी नोड से। कोई भी नोड आप ले लीजिए, उस नोड से जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको कट लगाना है। अब अगर आपका वो जो ऊपर का पोर्शन है उसका, वो आपका सूखा हुआ पोर्शन है तो आप उसको फेंक देंगे। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि वो आपका पोर्शन हरा है, जैसे कि मैं बात करूँ ड्रेसिना की, तो ड्रेसिना के मैंने पत्ते वगैरह तो झाड़ हटा दिए हैं, मतलब। लेकिन अब क्या करेंगे, हमने अगर मान लिया इतनी प्रूनिंग करी है इसकी, तो अगर ये ऊपर वाली डंडी मेरी हरी है तो मैं इसको एज ए कटिंग लगा दूंगा इसके अंदर ही। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली ब्रांच को फेंक देंगे और जो यहाँ से निकलेगी हमारे पास नई नई इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, 2 3 भी निकल सकती हैं। तो ये तो हो गई कटिंग लेने की बात। हर एक प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से हम कटिंग लेते हैं। मैं आपको लेकर भी दिखाता हूँ। ये मेरा कोलेस का प्लांट है, तो इसमें देखिए आप, ये भी सूखी हुई ब्रांच है, तो इसको भी मैं हटा दूंगा क्योंकि ये ब्रांच चलेगी ही नहीं। देखिए, आपको दिखाऊं मैं, देखिए जड़ें तो हैं लेकिन ये ब्रांच क्या है, सूख चुकी है, गल चुकी है, तो ये ब्रांच चलेगी ही नहीं। ये देखिए,
तो आपको ऐसी ब्रांच बिल्कुल भी नहीं लगानी जो सूखी हुई हो। ठीक है, इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं जो सूखी हुई हैं, देखिए जो गल चुकी हैं, तो ये भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये आप ये देख सकते हैं, ये वाली ब्रांच क्या है, ये ब्रांच हरी है। तो इस ब्रांच को क्या करूँगा मैं, यहाँ से कट कर दूँगा। अब जो ये है, ये मेरे पास ये ब्रांच, इसमें मैं कटिंग लगाऊंगा। इसकी मैं 2 कटिंग में बना सकता हूँ, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं हमारे कि जिनकी कटिंग आपकी नॉर्मल साइज में भी लग जाती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग की लेंथ हमें ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसकी मैं अभी बात बताऊंगा, किसकी कटिंग आपकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाएगी, किसकी आपको बड़ी कटिंग लगानी पड़ेगी। पर उससे पहले मैं बात कर लूँ कि आपको कटिंग लेनी किस तरह है, वो मैंने बता दिया कि आपको जस्ट ये नोड आती है ना, नोड, ये तो इससे जस्ट नीचे आपको कट लगाना है। तो इसको मैं फ़िलहाल इसमें लगा देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप कटिंग लें जब आप कटिंग लें तो आपको अपने प्लांट को कटिंग लेने से 2-3 घंटे पहले आपको अपने प्लांट को पानी देना है। अच्छी तरह से फुल फिल कर दीजिए इसको पानी से। तो उससे क्या होगा कि जो कटिंग आपने ली है उसको अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे ऑलरेडी। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप, जैसे कि मैंने अभी कट कर दिखाया ना आपको, तो जैसे ही मैंने कट करा ना यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा कि ये प्लांट आपका एनर्जी लॉस करना शुरू कर देगा, और ये वाली जो कटिंग है ये यहाँ से एनर्जी लॉस करना शुरू कर देगी, यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एनर्जी लॉस ना हो, या तो आप इस प्लांट को पानी से भर दीजिए पहले ही। ठीक है, कटिंग लेने से पहले भी आप इस प्लांट को पानी से भर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पानी से भर नहीं सकते तो आप क्या करेंगे, इसमें कम से कम इतना पानी तो डाल दीजिए कि ये मिट्टी आपकी मॉइस्ट रहे। तो आपको इतना पानी तो इसको देना ही पड़ेगा कि आपकी जो ये मिट्टी है ये मॉइस्ट रहे। मॉइस्ट माने नमी बनी रहे इस मिट्टी में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी, पानी देना है आपको प्लांट को। अगर दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने कटिंग ली है, अगर आपका प्लांट में पानी बिल्कुल भी नहीं है, लेट अस सपोज आपका प्लांट बिल्कुल सूखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप, और आपको कटिंग लेनी है, तो आप क्या करेंगे, इस कटिंग को वैसे भी नॉर्मल भी अगर आपने कटिंग ली है तो आप इस कटिंग को लेंगे और इस कटिंग को सीधा आप क्या करेंगे, पानी में डिप कर देंगे। क्योंकि क्या होगा कि आपका जो प्लांट है वो एनर्जी लॉस करना शुरू कर देगा। अब ये प्लांट एनर्जी लॉस करना शुरू कर देगा तो इस प्लांट के सर्वाइविंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्लांट को ताकि ये एनर्जी लॉस ना करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लांट को पानी में डिप कर देंगे। तो मेरे पास इसमें डिप कर दूंगा मैं, इसके अंदर पानी भरा हुआ है मेरा। तो इस प्लांट मतलब इसमें जो ये कढ़ाई है ये मेरे पास ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने इसको भी यूज़ कर लिया है गार्डनिंग में। तो इसका मैंने क्या यूज़ करा है गार्डनिंग में, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल तो मैंने इसके अंदर पानी भरकर अपनी कटिंग को डिप करूँगा मैं इसमें, जो जिस भी प्लांट की मैं कटिंग लूँगा इसके अंदर डिप कर दूँगा। और उसके बाद क्या करना है कि जब भी आपको प्लांट लगाना है, अपनी कटिंग लगानी है, तब भी आप इसके अंदर से कटिंग निकालें, अदरवाइज़ आप कटिंग ना निकालें। उससे क्या होगा कि अगर आप बीच में कटिंग निकाल देंगे और आपने इस कटिंग को ऐसे ही छोड़ दिया तो भी ये प्लांट एनर्जी लॉस करेगा। लेकिन अब क्या है, पानी में पड़ा है ये, तो इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर से ये एनर्जी को अपनी एब्जॉर्ब कर रहा है वापस, जो एनर्जी इसने लॉस करी थी वाटर से पूरी करेगा ये एनर्जी। ठीक है, अब आप जो है इस पानी में आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया अगर लगा था ना आपके, कोई यहाँ पे बैक्टीरिया था, तो वो क्या होगा, लगना था या लगा हुआ था, तो वो क्या होगा, वो बैक्टीरिया आपके इसमें नहीं लगेगा। तो आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कटिंग की बात कि आपको कटिंग लेनी किस तरह है, और फिर बाद में आपको कटिंग को क्या करना है। कटिंग के लिए आपको या तो प्लांट में पहले ही पानी डालना है, अगर आपको पानी तो डालना पड़ेगा प्लांट में। ठीक है, अगर आपके प्लांट में पानी नहीं है और आपको कटिंग लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे कि आप कटिंग लीजिए और आपका पानी में डिप कर दीजिए।
पर आपके याद रहे कि आप ये कटिंग सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो कटिंग चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी कटिंग की बात कि आपको कटिंग लेनी कैसे और कहाँ पर आपको कटिंग रखनी है। अब हम बात करेंगे कि आपको कटिंग रखनी कहाँ पर है। आपको कटिंग, पहली बात तो ये आपको लगानी कैसी तो आपको कटिंग कहाँ पर रखनी है और कैसी मिट्टी में लगानी है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको कटिंग लगानी कैसी मिट्टी में, आपको कटिंग के लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल आपको कैसे बनानी है उसकी मैं सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ। जो मैंने बोगनविलिया का प्लांट लगाया था या मैक्सिकन पिटोनिया का लगाया था, वो सब प्लांट मेरे आपके उसमें वेल ड्रेन सॉइल में ही है। और वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए फिर मैं बता दूँ कि आप उसमें सैंड को ऐड कीजिए। ठीक है, और खाद की रही बात, कटिंग लगाने के लिए आप खाद थोड़ी बहुत ही दीजिए, आप ज़्यादा खाद मत दीजिए, क्योंकि आपके क्या होता है कटिंग के टाइम आपके प्लांट में रूट्स नहीं होती। तो अदरवाइज़ क्या होगा, अगर रूट्स नहीं होंगी तो आपके जो खाद है वो उस प्लांट के नीचे की जो सतह होगी उसको क्या करेगी, जला देगी। जहाँ से हमने कट किया है उसको क्या करेगी, वो जला देगी। तो ये बात हो गई आपकी प्लांट की मिट्टी की। तो आपको बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल बनानी है जिसमें आप ये कटिंग आसानी से चल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कटिंग को आपको रखना कहाँ पर है लगाकर। आपको कटिंग को लगाकर या तो बिल्कुल ही यहाँ पे बिल्कुल इंडोर मत रखिए। आपको ऐसी जगह रखनी है जहाँ से सिलेक्शन विंडो के पास रख दीजिए, या फिर आपकी कोई थोड़ी सी ओपन जगह है पर अच्छी सी लाइट आती हो वहाँ पर। जैसे कि मैं बात करूँ अपनी, तो अपना तो मैं या तो सिलेक्शन विंडो के पास रखता हूँ, या फिर इधर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगा क्योंकि इधर तो मेरी सारा दिन धूप आती है। मैं अपनी कटिंग लगाकर इधर रख सकता हूँ, प्लांट से कटिंग को लगाकर मैं अपने इधर रख सकता हूँ। तो इधर लगाकर क्या होगा कि इधर मेरी 12 बजे तक की धूप आती है, तो इधर से फिर सारे में छाया आ जाती है। तो हम ऐसी जगह अपनी कटिंग को रख सकते हैं जहाँ पर हमारे धूप कम से कम आती हो। ठीक है, और बाद में फिर हम अपने प्लांट की शिफ्टिंग कर सकते हैं। जिस भी प्लांट की हमें जहाँ पर भी जो जैसे जैसा इन्वायरमेंट चाहिए उसे फिर वैसे हम शिफ्ट कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी अपनी सेटिंग नहीं की है, तो अभी धीरे धीरे आप काम चल रहा है मेरा गार्डन को ठीक करने का, तो मैं धीरे धीरे सेट करूँगा तो फिर आपको बाद में अपडेट दूँगा। तो ये तो बात हो गई आपकी कटिंग की जो हमने बात बताई है। सबसे पहली चीज़ मैंने कही है कि आपको अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी टूल्स हैं इसके लिए, तो वो आपको क्या करने हैं, स्टेरिलाइज़ करने हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आपको क्या करना है कि कटिंग का टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपको मॉर्निंग में लेनी है या इवनिंग में लेनी है। मॉर्निंग में लेनी है आपको या इवनिंग में लेनी है, ये बात हमारी हो गई। ठीक है, अब तीसरी बात हो गई कि आपको कटिंग लेनी कैसे है, बिल्कुल नोड से लेनी है या फिर कितनी बड़ी कटिंग आपको लेनी है, उसके में मैं अभी बता रहा हूँ आपको डिटेल कि किस प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है, किस प्लांट की आपको बड़ी कटिंग चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ कि छोटी कटिंग की, तो जो पोर्टुलका है, टर्टल वाइन है, पर्पल हार्ट है, वांडरिंग जू है, ठीक है, आपका कोलियस है, इनकी तो आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगाएंगे तो भी चलेगी। जेट प्लांट है, इन सब की तो आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ लंबी कटिंग की थोड़ी, तो जिसकी लेंथ अच्छी खासी होनी चाहिए, तो उसमें आएगी आपकी गुलाब की कटिंग, आपकी कनीर की कटिंग, आपकी गुड़हल की कटिंग। तो अब मैं बताऊँ आपको बात कि लेकिन आप कटिंग और किसकी लगा सकते हैं, आपको ये देखिए मेरा दैंथस के प्लांट। तो लेकिन मैं क्या करूँगा, इन दैंथस को मैं जैसे मेरे एक उसमें ही 2 दैंथस लगे हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा अब इन दैंथस को अलग अलग डिवाइड करूँगा। एक एक उसमें एक एक पॉट में लगाऊंगा इनको। ठीक है, तो जब इनको लगाऊंगा तो इनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये प्लांट इवन आपका समर्स में भी आपका ये प्लांट बच जाता है, बल्कि पिटोनिया नहीं बचेगा आपका। पिटोनिया अब आपका मार्च तक ही मुझे मुश्किल लग रहा है कि फ्लावरिंग करेगा मार्च में भी, पर मार्च तक ही चलेगा, इसके बाद ही अपने आप ही मर जाएगा। ये तो भी ऐसा हो रहा है, चलो कोई नहीं। तो ये तो डैंथस की बात हो गई। अब मैं बात करूँ किस प्लांट की कटिंग नहीं लगेगी, तो आपको बताऊं मैं बात, एरिका पाम की आप कटिंग नहीं लगेगी। एरिका पाम की आप ये कटिंग नहीं लगेगी। आपके क्रिसमस ट्री की आप ये कटिंग नहीं लगेगी। आपकी एस्पेरेगस की कटिंग नहीं लगेगी। आपकी लेडी पाम की कटिंग नहीं लगेगी। ठीक है, और भी कोई प्लांट होंगे जिनकी कटिंग नहीं लग सकती, उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई मुझे लगता है कि मेरे पास है और उसकी कटिंग नहीं लग सकती, तो मैं उसकी नेम आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई आज हमारी कटिंग की कि कटिंग किस तरह से लगानी है। ठीक है, अब आपकी बात हो गई कि लोकेशन भी मैंने बता दिया कि आपको छाया में रखना है कि जहाँ पर अच्छी सी ब्राइट लाइट आती हो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास हो गया कि पानी आपको अच्छे से देना है कटिंग को। अब आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग को आप पानी देकर एक बार रख देंगे, और कटिंग को फिर पानी आप जब भी देंगे जब उसकी ऊपर की लेयर सूख जाए। आप उसमें बार बार पानी ऐड मत कीजिए, अदरवाइज़ कटिंग आपकी गल जाएगी और फिर वो कटिंग मर जाएगी। ठीक है, तो जो लोग कटिंग लगाते हैं उनको इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पहले मैं भी कई सारी मिस्टेक्स करता था कटिंग लगाते टाइम, कि कभी किसी चीज़ में लगा दी, कभी किसी चीज़ में लगा दी, और कभी मिट्टी आपकी वेल ड्रेन बना दी, कभी बिल्कुल क्ले टाइप सोइल बना दी। तो अब धीरे धीरे कर कर मुझको भी ये चीज़ पता चल गई है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ये तो बात हो गई आज हमारी कटिंग की। और किस प्लांट की आपकी छोटी कटिंग लगती है, किस प्लांट की बड़ी कटिंग लगती है, इतना ही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और मैक्सिमम 90% प्लांट्स हमारे कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो आप हर एक प्लांट की कटिंग लगा कर देखिए, और फिर जो आपकी कटिंग चलेगी वेल एंड गुड, और जो नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा काम था लगाने का और हम लगा चुके हैं। अब आगे तो हमें भी नहीं पता कि किस प्लांट की कटिंग चलेगी किसकी नहीं चलेगी, लेकिन जिनकी चलती हैं उनकी भी मैं अलग से, जो नॉर्मल आपके प्लांट हैं जिनकी कटिंग आसानी से चल जाती है, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अब जब कटिंग लगाएंगे ना तो आप उसमें रूटिंग हार्मोन लगाएंगे, तो रूटिंग हार्मोन की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये कौन कौन से हम रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं कटिंग लगाते टाइम। ठीक है, तो बस यही कहानी थी आज की। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।